श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण की कथा में। दोस्तों, आज हम 21वें दिन की कथा में नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंदेश्वर कहते हैं कि मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदा शिव ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी विश्वध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलकाए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगा। फिर वह जगदीश्वर गण अध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्रागा, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, असर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और श्रेष्ठ वर्ग से मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। हे विप्र, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैंने 3 नेत्रों, 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं। फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नदी हो जाओ, यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्या रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके नाम थे जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषधवनी, स्वर्ण अधिका और जम्बू नदी। मुनि, जय पंचनद शिव के पृष्ठ भाग के भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट उसका नाम लेने से जब परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव समुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। फिर शंभु ने उमा से कहा, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गण अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गण अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जह शिलादनंदन मेरे लिए पुत्र श्रीखा है, इसलिए नाथ जह मुझे बहुत प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिव जी बोले, गणनाको, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। जह मेरे प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसीलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अदिति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से जय नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं मस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वह सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मारुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या स्योषा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी से मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, जह तुम्हारी प्रिया स्योषा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अंत्य में स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसीलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, वशिष्ठ, परम ऐश्वर्य संपन्न, महाजोगी, महान, धुरंधारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होंगे।
जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पिता माँ की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे जो महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गण अध्यक्ष होंगे। बस यह ही नियम तुम्हारे पिता माँ पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, फिर महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो। मुझ नंदी से देव बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयोषा से बोली। देवी ने कहा, वत्स तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पुत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगणों भी प्रेमपूर्वक हम दोनों को वरदान दिया। फिर परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चल दिए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। बस इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, जय मनुष्य के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्तक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भक्त चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, मैं इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तम से उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी है। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के संकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अनंतर भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप है वह सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोग कर पुण्य दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त है परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक सोमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन काल राज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शर्व अवतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतरित हुए थे, शशि मौलिका के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वह तेज की निधि अग्नि रूप सर्व आत्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतरित हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वह परम पावन पुण्य आत्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्म आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वह सदा ब्रह्म जग में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुशीमती नामक की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वह ब्राह्मण उचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उनका ब्राह्मण की भार्या सुशीमती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग है उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर शनिवार के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में जो विचार करने लगे, ओ मेरी इस सुषमांगी पत्नी ने कैसा अंतत दुर्लभ वर मांगा है, या तो मेरे मनोर्थ पद से बहुत दूर है। अच्छा शिव जी तो सब
कुछ करने में समर्थ है, ऐसा प्रतीत होता है, मानो उन शंभू ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वह एक पत्नी बरती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अवैधुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वह द्विजवर प्रांतः काल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुंचे, ज्यों ही उन तपोधन के उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नगन शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होंठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शेष बोजित अलंकार और चिता बसम धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है जो उनका हृदय उदागर फुट पड़ा। फिर वह अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा बाल रूपधारी परम आनंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, जहाँ नेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसीलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु आप ही सबके कर्ता हरता है तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूप में व्याप्त है। फिर भी आप रूप रहित है, इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सिप्पी में चांदी और मृग मरीचि चाक में जल प्रवाह का बाण मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विषय प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आहतकारिता, पुष्प में गंध और दूध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अंत में आपकी शरण में हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका बेहीन होकर सुनते हैं, पैर ना होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों को ज्ञाता है। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है। इसीलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना जगेंद्र और ना इंद्र आदि प्रधान देवताओं के ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अंत में आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है, ना देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के आदिश्वर तथा संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपका भजन करता हूँ। सम्रारे आप सर्व स्वरूप है, जय सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत है। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो। अंत में आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं स्तुति करके पर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अंत अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वह उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्व अंतर्जामी, ऐश्वर्य संपन्न, शरफ तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञा से कौन सी बात छिपी है। फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली जांचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महेश, ऐसा जानकर आप ऐसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नदीश्वर कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सुशी विश्वानर से बोले, सुशे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुषमति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है, वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुषमति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय हो जाऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के संकिट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषा अष्टक स्त्रोत का 3 काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्त्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र, धन प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति
का कर्ता तथा समस्त कामना को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह अकेला ही समस्त स्त्रोतों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सतपुरुषों की गति है अंतर्धान हो गए। तब बेट पर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विपर पत्नी सुष्वती को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अंतत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भदान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के संपादन करने से पूर्व ही उस तत्व की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। फिर 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाले सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तत्परांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का जोग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भय स्वाहा तीनों लोगों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुषिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले बाजू के वाहन में दिशारूपी बंधुओं के मुख पर बस्तर से बन गए, अर्थात चारों ओर कालीकटा उमड़ आई। वह घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों और साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रियवासिनी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्यालय लेकर पधारे। संभ्या ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। फिर सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वाद मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तत्परांत शंकर भी लौकिक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेद अध्ययन कराया। फिर 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीवा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ है, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से संबित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसीलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। जो कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनंतर कुमार जी कह, नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि जय तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वह हाय मैं मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुषुमती भी दुख से पीड़ित हो अंतत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई दाढ़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अंतत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या है, क्या हुआ, यूं उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतर आत्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अंतत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माता जी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों को रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हो? कहाँ से ऐसा ब्याह आप लोगों को प्राप्त हुआ? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी व्यापित हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाली सर्वज्ञ मृत्युंजय की भलीभांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा।
यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने तब वह द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के विकर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षा बनी है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वह वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से भी भूषित थी। वहां पहुंचकर वह विपर पहले कर्णिका पार गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परम आनंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। मैं बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और जय सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। मैं कहने लगे, ओ आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसीलिए सचराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्य उदय होने से उन दिनों महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार आनंद मृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिनों में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसा गौर नियमों को स्वीकार किया जो अकृत आत्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र विषय में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्यासा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। तब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, भगवान मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्र छत्रों मैं आपसे वरयाचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशु शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही है। अरे मैं देवराज हूँ, अंत तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाकशासन आप अहल्या का सती तत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त हो उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वह ब्याह से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसे उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। बामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अवैध शोभा हो रही थी। वह अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरव का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वह गज चरम लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों से तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि जय महादेव ही है, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलकाए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वह क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक की पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वह स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति जान पड़ता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स तुम अब व्यावित मत हो, क्योंकि मेरे वक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, जमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जय तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके ढाया है। वज्र अब मैं तुम्हें भर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होंगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे।
तुम्हें दिग्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का ब्याह नहीं रह जाएगा। अग्नि मांत्य नामक रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की बलिवंती अर्चना करने वाला भक्त यदि परबंधवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह बहन लोक में प्रतिष्ठ होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधु को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का द्विकपति पद पर अभिषेक कर दिया और संभ्या उसी लिंग में समा गई। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया। जो सदृढ़ पराक्रमी में जितेंद्रीय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती है वह सब के सब अग्नि श्रीखे तेजस्वी होती है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंच अग्नि का सेवन करने वाले हैं वह अग्नि के समान वर्चस्वीर होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है वह अग्नि के संकेत निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा संभव शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विज जातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वे ही निश्चित रूप से गुरु देवता बर्थ तीर्थ तथा सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं वह सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती है। इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। जय शंभु की प्रत्यक्ष तेजस्वी दहन आत्मिकता मूर्ति है जो सृष्टि रचने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप निवेद दूध दही घी और खंड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। भगवान शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वह दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ। उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विदेश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा जो अपने उपासकों की अभिष्टदायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमबाण नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा दुमावती हुई। शिवजी का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिव अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के मुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली 10वें अवतार का नाम कमल है जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। यही शिव जी के 10 अवतार है। यह सबके सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता है। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं उन्हें जो नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुने इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन किया है। तंत्र शास्त्र में तो जय सर्व काम प्रद बतलाया गया है। मुने इन शक्तियों की भी अवैधुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। जय नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्राह्मण इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शिव अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है।
सब धर्मपरायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्य धर्म जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वह भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। जो दैत्यों द्वारा अंततः पीड़ित हुए वह सभी देवता कच्छप जी के पास चले गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़े मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनकी बलिभांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तात तब उनके पिता कच्छप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और संभव परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की बलिभांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वह देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिवजी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धीरशाली मुनिवर कच्छप को जब यूं तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कच्छप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अंत में अपने भक्त मुनिवर कच्छप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कच्छप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपकी शरणागत में हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ। अंत्य ईश, मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और जशों की पराजित कर दिया है, इसीलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, कच्छप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वही अंतर्धान हो गए। तब कच्छप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कच्छप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कच्छप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए थे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाश, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबंध्या, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। जय सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। जय कच्छप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्य को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्यकारा संभालने लगे। अब भी शिव रूप स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। जह सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। जय निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन जश और आजू की प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिवजी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमत अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मा बेटा तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विखायत तथा माता पिता का जश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वह चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया।
इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्कर शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमान रूप में शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। हे वीर, पर इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अंतित अवैधुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वह कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह शुद्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषि ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। फिर उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली का पेशवर हनुमान जब शिशु ही थे, उस समय उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषि ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अंततः हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास सी सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशपुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से सूर्य अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने, इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, बोतल पर राम भक्ति की स्थापना की और संभ्या भक्त ग्राम में होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वह रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के सहारक और भक्त वत्सल है। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति और आजू का वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि से मुनि से अस्थि जांचना। तदंतर महेशा अवतार तथा वृषभ अवतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनातन कुमार जी, अब तुम अंतित आहत पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने बत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। फिर मारे जाते हुए वह इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब तवष्टा की करतूत है। तवष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी बत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अंततः ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि है, वह तपस्वी और जितेंद्रिय है। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की सम आराधना करके वज्र श्रीखी अस्थियां हो जाने के वर प्राप्त किया है।
अंत्य तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए जांचना करो, वह अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे बतरासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुने ब्रह्मा का जब वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने आचरण सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने विनम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, परंतु वह तुरंत ही उसके अभिप्राय को समझ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवचा को अपने आश्रम से अन्यंतर भेज दिया। फिर देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक है, इसीलिए हम सभी देवता तथा देवऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। हे वीर, पर आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे। अंत्य वह तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शिकारी सुरभि गो को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सरदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्त्रों से अनन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक बतरासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने जमराज पर दावा किया था। फिर तो कवच आदि से बलिभांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा बतरासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि के पतिव्रता पत्नी सुरवचा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरवचा ने कहा, ओ इंद्र सहित जैसा सभी देवता बड़े दुष्ट है और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी है, इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाए। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। फिर उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनसिवी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उस समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो। मेरी उत्तम बात सुनो देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे जतन पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनीश्वर, यूं कहकर वह आकाशवाणी उपराम होगी। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षणभर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुरवचा को पति लोक की प्राप्ति ही अविष्ट थी। अंत उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उदासित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुरवचा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परम आनंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेशना माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा, तात, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, साध्वी सुरवचा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुरवचा ने शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली
और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महान उत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों की हितकामना से चिरकाल तक तप में प्रवृत्त हुए। लोक आचरण का अनुसरण करने वाले पिपलाद का जो तपस्या करते हुए बहुत बड़े समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनारण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिचर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक ये वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। ये मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस बेया से बीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिचर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया, जैसा पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गादी, कौशिक और महामुनि पिपलाद जय तीनों स्मरण किए जाने पर शनिचर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वह मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य है जिनके जहाँ संभय आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्ग पद कुग्रह जनित दोषों का सहारक संपूर्ण मनोरथ का पूर्ण करके शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने दिशवेश अवतार का प्रसंग चलाया। वह बोले, तात पहले जिन निरिप श्रेष्ठ बदराजु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने रेशव रूप में अनुग्रह किया था, उनमें नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्वेष रूप में प्रकट हुए। रेशव के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार बदराजु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रगंध तथा रानी समंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा बदराजु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक माया में ब्यार्ग का निर्माण किया। वह दोनों ब्याह से विहल हो ब्यार्ग की थोड़ी ही दूरी आगे रोते चलाते भागने लगी और ब्यार्ग उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वह ब्राह्मण दंपति भी ब्याह से विहल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह ब्याग हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान ब्याह देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व भी आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया त्यों ही ब्याग उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा पर्णव वल्लभ, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। ब्यार्ग बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही बदराजु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली ब्यार्ग को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। मैं ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा बदराजु से कहा, राजन तुम्हारे वह बड़े बड़े अस्त्र कहाँ है? दुखियों की रक्षा करने वाले तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में बाहर 1000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खंडक तथा मंत्र शास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना तन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और
उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओ आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अंत अब मेरी संपदा, राज्य और आजू का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। जो विचार कर राजा बदराजू ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, महामते मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मृणवांछित पदार्थ दूंगा, जय राज्य, जय रानी और मेरा जय शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम, जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अंत्य काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग या सूजश हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अंत्य आप अपनी इस बारे को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अंतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। फिर स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वह कोटि कोटि सूर्य को समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खंडक, कुठार, डाल, मृग, अव्यय, बरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा बदराजू ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए उमेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं संभ्य ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्यार्ग ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, जय गिरिजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्यार्ग माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोला, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने संसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अदम को यूं प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता, बेश्या और उसके पुत्र सोनिया, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। फिर रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और जय उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रागंध और माता समंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरी पत्नी ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा। उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वैश्य वर में अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। जह परम पवित्र पापनाशक एवं अंतित गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण अनुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा संभव विशुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। भगवान शिव का जथिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब मैं परमात्मा शिव के जथिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर, और उदा आंचल नामक पर्वत के समीप एक बील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त बील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में बील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए।
इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन जतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन जतीश्वर ने दीन बाणी में कहा, बील आज रात में जहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। बील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए, मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। बील की जब बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने के लिए उद्यत हो गए। तब बीलनी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश ना लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक करके भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की जब बात सुनकर बील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अनियंत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। यह दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है। अंत मुझे ही करके बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी होगा वही तो होकर ही रहेगा। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सब आनंद करके भीतर रख दिया और संभव में बील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान जतन किया। इस तरह जतन करता हुआ बील बलवान होकर भी परबंध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब जति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने बनवासी बील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख बिलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हो। इन बीलराज को तो इस समय कल्याण ही हुआ है, जब धन्य और कृतार्थ हो गए हैं जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दो, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्री के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने संभ्या चिता तैयार की और बीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का जय परम आनंददायक वचन सुनकर बीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके नाम मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो जति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का संजोग कराएगा। यह बील निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा बीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात बड़े मोक्ष प्राप्त करोगी, जो बड़े बड़े जोगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह बील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था। अंत उसी के नाम पर उस लिंग को अंचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक बील नेषद नगर में बीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की बिलनी बिंदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वह जतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सनातन जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों का सुख दिया। हंस अवतारधारी शिव बांति बांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वह नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हुए। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनातन कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नबग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवव का नाम नवग था, जिनका पुत्र नावाक नाम से प्रसिद्ध हुआ। नावाक के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने अम्बरीश के पितामह जो नबग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नबग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घकाल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नबग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली
और अपना अपना भाग लेकर वह उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सबने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नवग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने श्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अंत आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए, मैं अपना दया भाग लेने के लिए जहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों को जब वचन सुनकर नवग को बड़ा विस्मय हुआ। मैं पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया है। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया है। अंत्य उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नवग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा भाइयों की इस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंशकों को यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंग्रिस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह जग शुद्ध रूप में संपादित होगा। वह जग समाप्त होने पर वह ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने जग से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की जब बात सुनकर सत्यवादी नवग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम जग में गए। मुने वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैष्णव देव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। जग कर्म समाप्त होने पर वह अंगिरास ब्राह्मण जग से बचा हुआ अपना अपना धन नवग को देकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस जग श्रेष्ठ धन को जब जब ब्राह्मण ग्रहण करने लगा उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नवग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रही हो? जय तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने जहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नवग ने कहा, जय तो जग से बचा हुआ धन है जिसे ऋषि ने मुझे दिया है। अब जय मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वह जो निर्णय दे उसे ठीक ठीक जहाँ आकर बतलाओ। उनकी बात सुनकर नवग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, मनु बोले, तात वह पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं वह साक्षात भगवान शिव है। जो तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु जग से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। जग करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अंत्य जग विशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी है। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नवग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर जय सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर जग से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण ब्रह्मवश जो कुछ कहा है मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर जब प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नवग ने अंतत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नवग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नवग तुम्हारे पिता ने जो धर्म अनुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी।
ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नवग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इस आख्यान को पढ़कर सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के अवधेतु ईश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सनातन कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधेतु ईश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई बस्त्र नहीं था। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वह राह रोकर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अवैध शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसीलिए वह यह न जान सके कि यह साक्षात भगवान शंकर है। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नगन अवधेतु वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर है, जा इस समय कहीं अन्यंत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरु के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकार हारी महाजोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता। अंत तुझे वज्र से मारता हूँ, देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। जह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का संतावन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसीलिए वह वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हूँ। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शशि वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्फ की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही जैसा समझ लिया कि जैसा साक्षात भगवान हर है। फिर तो वह हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, जय इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई जय आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की जय बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुण्य कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई कैचुल को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव, भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यंत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते। अंत इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज से पूर्व उस अवैध अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। फिर सब देवता अंततः निर्भय और सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस व्यय से मुक्त हो उत्तम सुख के बागी हुए। जिसके लिए उनका नाम आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनातन कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधेतु ईश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया है, जो दुष्टों को दंड और भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। जय दिव्य अख्यान पाप का निवारण करके जश स्वर्ग भोग मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के भिक्षु 12 अवतार की कथा, राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विंदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे।
जो धर्म में तत्पर, सत्याशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय शालव देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसके चारों ओर से घेर लिया। बलवंत शालव देशी क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सतरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। क्षत्रियों के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देवजोग से राजा भी शालवों के हाथों से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित बेहद से बेहल हो बाग खड़े हुए। उन्होंने उस समय गंधर्वराज सत्यरथ की महारानी क्षत्रियों से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वह गर्भवती थी। अंत्य शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरण बंदों की चिंतन करती हुई वह धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वह बहुत दूर तक का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वह सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जल स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वह पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े बारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रतन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह माने मर विचार करने लगी, ओह, जब मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि जय नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? ना जाने जा किसका पुत्र है। इसे जानने वाला जा कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने ओर से पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निदान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान ना दे। जय बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही जहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन है जो इस समय जहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोगकर यह पुण्य आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर जहाँ आ गई हूँ। आपने इसके पालन के लिए मुझे जहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त गंधर्वराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शालव देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला। उनकी पत्नी अंततः व्यर्ग हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग गई। उन्होंने जहां आकर इस बालक को जन्म दिया है। सवेरा होने पर वह प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उस समय देववश एक ग्रह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया है। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शालव देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अंततः दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता गंधर्वराज पूर्व जन्म में पांडव देश के श्रेष्ठ राजा थे। वह सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा
उस उत्कुट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोभ फैलने की आकांक्षा से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्र शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में बिंदरव राजा हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण जहदरिंदता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, जय तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान देने में बिताई है, जग आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए जय दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। जय दोनों बालक जो पवित्र संसार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करे, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। फिर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा के नाम से सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम मान से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथासमय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यथोपवीत संस्कार कर दिया। वह दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वह दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए वीणा ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से बना हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए इन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगा। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ गंधर्व देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। जहाँ मैंने तुमसे शिव के भिक्षु मेरे अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बालकाल से सुख प्रदान किया था। वह पवित्र आख्यान पापारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन करेंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव दोस्तों अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।